ये एक बयानिया बना रहे हैं जो रियासत मुखालफ, फौज मुखालफ, वो इनका रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया जो है वो, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी जो आग इन्होंने लगाई है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही। रियासत और हुकूमत जो है इसमें वो पूरा किरदार भी अदा कर रही है। जो है वो पीका एक्ट के जरिए जो है वो कानून भी लेकर आ रही है, मतलब उस उन्होंने नाफज कर दिया है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही। तो सर ये इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, इमरान रियाज पाकिस्तान से गया है तो कैसे गया है, इस सवाल हमें करना चाहिए ना एक दूसरे से। जी। या अगर इस तरह के और जो भोंपू हैं एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के जो रहे हैं और अभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में क्यों बैठे हुए हैं आजाद? मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, तो जर्नलिस्ट तो है ही हम्म। नहीं। वो गंदी नाले के कीड़े, फिफ्थ जनरेशन वार की पैदावार, ये आसम गफूर और आसम बाजू ने जो गंद घोला है इस मुल्क के अंदर। जनरल फैज भी से बड़े मुजरम है ये। इन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं वो बैठे हुए हैं ना। मैं जैसा कहा, चैनलों में भर्तियां भी हो रही है जो हुकूमत के करने का सवाल ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट बताया ना हमने। कौन रखवा रहा है इनको? किसने बैठाया हुआ है? ये क्यों नहीं पकड़े जाते? जो बाहर बैठे हैं वो तो आपकी रेंज से बाहर हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। और वो जो उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ आप हुकूमत के खिलाफ बात करें, हमारे खिलाफ ना करें, काम चल जाएगा। ओ भाई, जब वो हम्म। हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे सारा गन तो आप पर ही आना है। आपकी अकल जो है अभी भी बाजू है, जितनी अकल है आपकी, जिसका उस्ताद साबर शाकर था, जो रोज सुबह सदीक जान का 20 लाख सुन के रहन वही रहता था डफर। अगर आप अंदाजा करें कि हम्म। मतलब अपने को अकल इस्तेमाल करें आप, जब इन लोगों को आप मौका देंगे तो मुआशरे में खलफशार फैलेगा ना। बिल्कुल। मतलब आपने इन लोगों को रखा हुआ है, इनको आप यूज कर रहे हैं, इनसे आप मुख्तलिफ काम ले रहे हैं, इनसे कीचड़ उछवा रहे हैं लोगों पर, और उसके बाद कहते हैं कि जी अमन कैसे, बंदा बाहर कैसे चला गया जी? कैसे मुमकिन है? हाँ, अगर हम्म। आप ये कहें कि हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हम बेख्तियार हो गए, लोग खुद ही हमें गालियां भी दे रहे हैं और निकल के बाहर चले गए, फिर तो वो मान लेंगे। फिर हम जैसे रजाकार मुकाबला करने के लिए आ जाएंगे, तो अगर आपसे काबू नहीं पाया जाता हम कर लेते हैं। मतलब ऐसी बात भी हम्म। नहीं है। जिसको आपने सीधा करना होता सीधा भी कर देते हैं, नौकरी से निकलवाना था नौकरी से भी निकलवा देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है ना जी, मैं मानता हूँ कि जो बाहर बैठे लोग हैं वो आउट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जा रहे हैं? जो यहाँ बैठे कैसे हुए जा हैं रहे इसलिए हैं? बैठे, डिजिटल मीडिया चैनल खुलता है उसमें वो सारे लोग घुसे होते हैं। कमाल करने वाली बिल्कुल बात है आप ऐसे। करने, उनको पैकेज दे रहे हैं आप हैवी किस्म के। अच्छा, चैनल जो है डिजिटल मीडिया वो भी मशकूक लोगों के हैं, लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हैं। मुझे हम्म। बताया ना, अच्छा जी उनको क्या पड़ी है कि यूथे भर्ती करें अपने चैनल, या बिल्कुल। किसी और चैनल इसके नून लीग के एमपी है, 2-3 है, मैं नाम लूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। 2-3 है चैनल है जिनके नून लीग के एमपी मालकान है, वहां सारे यूथे भर्ती किए हुए हैं। वे क्यों? कौन कह रहा है आपको? हैवी सैलरीज पर, यानी कि वर्किंग जर्नलिस्टों की जान उधार में आई हुई है। जो कॉपी एडिटर हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। और वो जो एंकर शंकर रखे हुए हैं मजे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उनके रास्ते हैं ऊपर। वो इस्लामाबाद रावलपिंडी तमतराक से आते हैं, माल खान की भी मुलाकात कराते हैं, और उसके हम्म। बाद जनाब, तो बात यह है कि पहले आप तो फैसला कर ले करना क्या है। अगर करना आपके पास क्या है? क्लैरिटी कर सकते हैं तो अब जो गालियां पड़ रही हैं वो मतलब जो सब आज जो ये जो